मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में साइबर फॉरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 144 छात्रों के लिए नए एसी हॉस्टल की आधारशिला भी रखी। यह हॉस्टल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से CSR फंड के तहत लगभग 13.66 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सांसद रवि किशन पर हल्की फुल्की टिप्पणी करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में उनकी सीट पर महिला दावेदारी हो सकती है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित हो चुका है और 2029 तक लागू होने की संभावना है। वहीं कार्यक्रम में सांसद रवि किशन, विधायक राजेश त्रिपाठी, विधायक महेंद्र पाल सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अपने संबोधन में रवि किशन ने कहा कि पहले प्रदेश में माफिया का दबदबा था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और लोग यूपी का नाम गर्व से लेते हैं। इसके बाद उन्होंने संजय निषाद पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब फोन की बातचीत भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि यहां फॉरेंसिक लैब बन चुकी है। वहीं कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि सांसद बनने के बाद रवि किशन की इनकमिंग बंद और आउटगोइंग चालू हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पावर ग्रिड ने CSR के तहत उत्तर प्रदेश में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत किया है। एम्स गोरखपुर और वाराणसी कैंसर इंस्टीट्यूट में आधुनिक सुविधाओं से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रावासों और कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ने से प्रदेश में महिला भागीदारी 12% से बढ़कर 36% हो गई है। साथ ही साइबर अपराध से निपटने के लिए फॉरेंसिक लैब और आधुनिक तकनीकों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे कानूनी व्यवस्था और मजबूत होगी और प्रदेश को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। एक इमारत आप ही की यूनिवर्सिटी में बंद हो गई, बन के तैयार है। बहुत बहुत साधुवाद। गर्ल्स हॉस्टल वो एक इमारत नहीं ईंटों की, वहाँ हमारी बेटियाँ भविष्य लेके जाएंगी, वहाँ सपने देखेंगी सुरक्षा के साथ। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहाँ बेटियों पर ध्यान, उनकी सुरक्षा पर ध्यान। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहाँ बाहुबलियों का दमन हो गया। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो भविष्य देख रहा है। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इस देश की बन चुका है विद इन 9 years। इस उत्तर प्रदेश पर गर्व और हम लोगों को धन्यवाद देना है कि विश्व में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम हो रहा है, वैसे हमारे पूज्य योगी महाराज जी का नाम हो रहा है। निस्वार्थ सेवा। वासंती नवरात्रि के अवसर पर बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पावर ग्रिड ने हमें अपनी उपलब्धियों के बारे में जो हम सबके सामने व्यापक अपनी कार्य योजना प्रस्तुत किया है कि कैसे उन्होंने 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उत्तर प्रदेश के अंदर CSR मद से अलग अलग संस्थानों में योगदान देने के लिए एम्स गोरखपुर में भी उन्होंने CSR से अच्छी राशि दी है, जिसमें जो भी पेशेंट आएगा उनके अटेंडेंट के लिए रहने की व्यवस्था और पार्किंग के लिए बेहतरीन केंद्र एम्स गोरखपुर में निर्माणाधीन है। ऐसे ही मेडिकल कॉलेजेस में कहीं मरीज के अटेंडेंट के लिए, कहीं पर CT स्कैन मशीन, कहीं MRI मशीन। वाराणसी के कैंसर इंस्टीट्यूट में उन्होंने कैंसर के उपचार के लिए, रेडिएशन के लिए जो अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध होती है, वह भी पावर ग्रिड ने वहां पर उपलब्ध करवाई थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब वह इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री जी ने बोला था तो उस समय एक लीनियर एक्सीलरेटर उनके पास था। पेशेंट की संख्या ज्यादा थी, वेटिंग बहुत ज्यादा था। मैंने एक बार टाटा इंस्टीट्यूट से इसके बारे में चर्चा की थी। उन्होंने अपनी लाचारगी व्यक्त की कि हमारे पास एक ही मशीन है। तो मैंने उस समय
मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें 26 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए थे। उन्होंने दूसरी मशीन दी और मुझे आज सुन करके देख करके भी अच्छा लगा, क्योंकि लोकार्पण कार्यक्रम में मैं स्वयं वाराणसी में था। प्रधानमंत्री जी के कमलों से जब वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब तीसरी मशीन वहां पर पावर ग्रिड ने भी उपलब्ध करवा दी है, जो वेटिंग को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त करेगी। हर व्यक्ति को व्यापक राहत उपलब्ध करवाएगी। वास्तव में बेटी सुरक्षित हो, उसका सम्मान हो और स्वावलंबन के पथ पर वह अग्रसर होकर के नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके, इस दृष्टि से उस प्रकार की सुविधाएं आज की आवश्यकता है। आप याद करिए, आज हॉस्टल बन रहे हैं। हर बड़े महानगर में हम कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण भी कर रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए किसी भी समाज में सुरक्षा का मानक क्या हो सकता है कि अगर महिलाएं बिना किसी भय के कार्य करने के लिए निकल रही है तो वह एक सुरक्षा के बेहतर परिणाम को प्रदर्शित करता है। 2017 के पहले यह एक चुनौती थी। मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए यूपी के बाहर कहीं छात्रावास में या फिर कहीं उन्होंने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया था। और आज मुझे अच्छा लगता है वो पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी या मध्य यूपी या बुंदेलखंड, आज बेटी अपने घर से पढ़ने के लिए जाती है, शहरों में कार्य करने के लिए जाती है। और इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वीमेन वर्क फोर्स, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी हो या निजी क्षेत्र में, यह 12% से बढ़ करके अब 36% को क्रॉस कर चुका है। यानी 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वो 12% से कम थी, आज वो बढ़कर के 36% पहुंच चुका है। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में लागू हो जाए। लेकिन उनकी सीट पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त सीट बन जाएगी। लेकिन यह एक सुखद अनुभूति का है कि जब समाज में महिला और पुरुष का भेद समाप्त हो, बेटी और बेटे के बीच में भेद करना अभिभावक बंद करे, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ पाएगी, तभी स्पीड बढ़ पाएगी, तभी स्टेबिलिटी आएगी। और उस स्पीड के लिए आवश्यक है कि हमें समाज में भेदभाव को हर एक स्तर पर समाप्त करना है, हर एक स्तर पर समाप्त करना है। लेकिन उस प्रकार की सुविधाएं भी हमें देनी पड़ेगी। और ये छात्रावास जो पावर ग्रिड के द्वारा बनाया जा रहा है, मैं यहाँ पर रवींद्र श्रीवास्तव जी को, दीक्षित जी को, शिव तपस्या पासवान जी को और उनकी पूरी टीम को, जसवीर सिंह जी को, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के पूरे परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने
यहाँ पर देखा, वैसे भी हमारे योगेश कुमार दीक्षित जी यहाँ के पुरातन छात्र हैं, तो ये उनके द्वारा गुरु भक्ति के लिए और अपनी संस्था के प्रति कृतज्ञता स्वरूप प्रदान किया गया एक उपहार भी है। और नवरात्रि में हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए खासतौर पर दीक्षित जी को, योगेश कुमार दीक्षित जी को इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं।